तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 6.2, एक्सरसाइज 6.2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया, ध्यान से देखना, जिन जिन को नहीं आया वो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्या? अरे नहीं नहीं, देखो देखो भाई, इन फिगर 6.23 अपने पास एक फिगर दिया है, ध्यान से देखना, ये दिया है फिगर, सीधी आई लाइन है, और ये है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। ये दिया है एंगल x, और ये दिया है एंगल y, और ये दिया है एंगल z। अब इसमें क्या बोला है अपन से भाई, ये जो है a है, ये है b, ये है c, ये है d, ये है e, और ये है f। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे क्या, AB पैरेलल टू CD। क्या बोल रहा है? AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, ठीक है। एंड और क्या गिवन है भाई? हमारे पास गिवन है Y रेशियो Z, जो किस रेशियो में है? 3:7 में गिवन है। तो हमें क्या करना है? फाइंड x करना है। ध्यान से देखो, क्या करना है? फाइंड x। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। भाई ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर आप देखो तो ये AB अगर पैरेलल है किसके? EF के, तो ये जो एंगल बन रहा है ये x और ये z, ये क्या होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। भाई x इज इक्वल टू क्या होगा? z। रीजन क्या होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं x की जगह पे z लिख सकता हूं? भाई x की जगह क्या लिख सकता हूं? z। हमारे पास रेशियो क्या है? 3:7, और काय का है? y रेशियो z का है ना। तो x की जगह मैं z भी मान सकता हूं, ये तो क्या है? इक्वल है। तो z और y का रेशियो हमारे पास गिवन है। हम एक और बात देख पा रहे हैं बहुत ध्यान से कि ये वाले एंगल क्या हैं? को इंटीरियर एंगल। भाई अंदर वाले एंगल हैं और एक ही लाइन पर बने हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी कि ये z और y मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 नहीं, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? यानी कि y और z को मैं प्लस कर दूंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। पक्की बात थी वो, तो डांट खाने का तुम्हें काम करना ही है, ऐसे नहीं तो ऐसे। चलो, तो x, ये जो x था इसको हमने z मान लिया, z प्लस y करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ये रेशियो में दिया है। हम क्या y को 3x कह सकते हैं और z को हम क्या 7x कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो भाई इसको मैं रफ कर ले रहा, ये 2 पॉइंट हो गए अपने। तो भाई एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर क्या होगा? x की जगह हम z मान सकते हैं, तो अब हम x की जगह क्या लिख देंगे? z प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल। क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। तो ये y और z रेशियो में दिए हैं अपने पास। क्या दिया है? 3x और 7x। भाई z की जगह हम क्या लिख देंगे? 7x प्लस y की जगह 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। भाई 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू
10 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 180 डिग्री अपॉन में 10 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। लेकिन 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 ये काय की वैल्यू आई है, x की, हमें काय की चाहिए, अगर y की चाहिए तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और z की चाहिए अभिनव तो 7 से। ठीक है देवांश, तो देखो ये हो गया y इज इक्वल टू क्या हुआ 3x, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू x, भाई x की वैल्यू तो 18 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कोई डाउट, समझ में आ गया। अब z इज इक्वल टू क्या है समर्थ, z इज इक्वल टू क्या है 7x, z इज इक्वल टू है 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय x, 7 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 7 और 2 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, 7 8 56, 5 7 1 7 और 5 12। ठीक है, तो कितना हो गया 54 डिग्री और 126 डिग्री। ये कितना है हमारे पास, y कितना है हमारे पास, y आया हमारे पास 126 डिग्री, और ये y आया 54 डिग्री, और z कितना आया 126 डिग्री, और z इक्वल है x के, z इक्वल किसके है, क्या हमें यही निकालना था, तो हम क्या कह सकते हैं भाई x इज इक्वल टू है z के, क्यों भाई हमें पता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो x इज ऑल्सो 126 डिग्री। नोट कर लो, कर लिया है अपने पास नोट, हाँ तो ऑनलाइन वाले बच्चों नोट कर लो, अपना है, ठीक है आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, सेकंड क्वेश्चन बोलना है ना भाई, वीडियो रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समर्थ, देवांश बताएगा, देवांश बताए, फिगर बना लूं पहले मैं, यह है F और E, यह है अपना C, यह है अपना D, यह है आपका A, यह है आपका B, और यहां से यहां जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है G। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, बोलो बोलो बोलो, हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, क्या बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी, नेक्स्ट क्या बोला है ई एफ जो है वो काय पे है, परपेंडिकुलर काय पे है सी डी पे। परपेंडिकुलर का होने का मतलब क्या है कि वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाँ ठीक है, एंगल जी से चलो ई तक और ई से चलो डी तक, यानी कि ये टोटल कितना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है 126 डिग्री। ठीक है, अगली बात फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है, एंगल ए जी ई, हाँ जी ई एफ, एफ जी ई, ठीक है, एंगल एफ जी ई, ठीक है, ये फाइंड करना है, कर देंगे। चलो अब कौन बताएगा कैसे करना है, सबसे पहले बताओ, अभी ना बताएगा, बताओ बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे ये बताओ, काय से, जी से, कैसे स्टार्ट बताओ पहले, समझाओ मुझे। जी डी कितना है 126 डिग्री, ये तो हमने मान लिया, लेकिन हमें ए जी ई निकालना है। ए जी ई हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल, ए से चलो जी तक और जी से चलो ई तक,
ध्यान से देखना, ए से जी तक और जी से ई तक, यानी कि कौन सा एंगल निकालना हमें, ये वाला, यही निकालना है ना, यही निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ देवांश। को इंटीरियर एंगल कहां से? करस्पॉन्डिंग एंगल, गलत 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 गलत, जी ई एफ, भाई वो तुम निकाल लोगे क्योंकि ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है, जी ई एफ का सही बताया तुमने, आगे कर देंगे, लेकिन पहले अभी ए जी ई उसका निकालो, ए जी ई, भाई ये इसका क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखो ना, क्या है ये वाला और ये वाला क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो बोलो ना भाई, हाँ आगे देखो भाई, हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ई जी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एंगल डी जी ई कितना है 126 डिग्री, क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत, हमें क्या है गिवन, क्या था, डीजीई गिवन था ना, देखो ध्यान से, जीईडी या डीईजी कितना था 126, ये गिवन है ना हमारे लिए, हमने फिगर में भी लिख लिया था, तो ये तो हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब हम देखेंगे सेकंड एंगल को कैसे सॉल्व करना है, सेकंड एंगल क्या सॉल्व करना है हमें, जीई एफ, जी से चलो ई तक, जीई एफ, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि ये जो है जब भी परपेंडिकुलर गिरता है, भाई ये एफ ही परपेंडिकुलर है किस पे, सीडी पे, भाई ई एफ बोल दो या एफ ही बोल दो, परपेंडिकुलर किस पे है, सीडी पे, यानी कि यहां भी 90 डिग्री और यहां पे भी 90 डिग्री, ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, ये एंगल किस तरीके से है, आप देखो तो इस तरीके से है कि नहीं है, ये वाला एंगल कुछ इस तरीके से है, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया E, और ये क्या हो गया G, भाई ये 90 है, तो 90 में क्या जोड़ें कि 126 हो जाए, 36, तो हम ये वाला एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, ये फिगर बना रहने दो, यहां पे निकाल के बताता हूं, हम क्या निकाल रहे हैं, GEF, ये निकाल रहे हैं, GEF निकाल रहे हैं ना, देखो GEF निकालेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, FED जो भी है अपना 90 डिग्री, उसमें मैं क्या जोड़ू, उसमें प्लस x करूंगा तो कितने किसके बराबर होगा, 126 के बराबर होगा, यानी कि एंगल GED के बराबर होगा, GED के बराबर होगा कि नहीं होगा, GEF में अगर मैं 90 डिग्री ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होगा भैया, DEG के बराबर होगा, है ना, तो GEF और DEG की वैल्यू क्या है 126, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो एंगल GEF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितनी थी 36 डिग्री, ठीक है, कितनी वैल्यू थी 36 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन FGE पे, एंगल FGE पे, FGE कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, FGE, F से चले G तक, G से चले E तक, तो देखो ये कितना निकला था 126, पूरा कितना होगा 180 डिग्री, एक लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो FGE निकालना है ना हमारे लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बोल सकते हैं, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, भाई AGE की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंगल FGE इज इक्वल टू, भाई बताओ जल्दी से माइनस करके कितना बचेगा
54 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने रट के बैठे थे क्या आंसर? हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नोट कर लो। इसके बाद जो है हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रफ कर दें। इंक लेके आओ यार, इंक लेके आओ जल्दी से, इंक लेके आओ जब तक हम फिगर बना रहे हैं। भाई हमारे पास फिगर है ये कुछ इस तरीके से, ये कितना है P, ये है Q और ये यहां तक गया है और ये आगे तक गया है और ये यहां तक गया है। ये हो गया T, ये हो गया आपका एंगल S, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R और ये दिया है आपको 110 डिग्री और ये दिया है 130 डिग्री। ध्यान से देखो आपको क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है, जब तक मैं इंक डाल रहा हूं जब तक क्वेश्चन देख लो, जल्दी से पढ़ के बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। बताओ भैया, जल्दी बताओ आप लोग। इंक इंक इंक, भैया बात नहीं करना है। और तुम भी जो ऑनलाइन जैसे बच्चे देख रहे हैं ऐसे घर जाके बैठ के देखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ दिनों में अपन लाइव चलाएंगे हैं? साथ में पढ़ो बढ़िया सबके हैं। यही तो फायदा है यार ऑनलाइन एजुकेशन का, और क्या फायदा है। बढ़िया चल रहा है, चलने दो, सभी बच्चे पढ़ें साथ में। चलो ये हमारे पास फिगर है भैया, दिख गया? चलो देखो हमारे पास गिवन क्या है, पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल है किसके? एस टी के। पी क्यू आर 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है। ये यहां तक क्लियर है बात? हमें क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एंगल क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो तुम्हें हिंट भी दी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। आर से होते हुए एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये हिंट दी है अपन को, है ना? तो अपन उसको मानेंगे। एंगल क्यू आर एस कहां है? क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है अपन को। ठीक है, तो अपन इसके सामने एक लाइन क्या करते हैं, ये ड्रॉ कर ली। ये क्या है? पैरेलल लाइन। आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये वाला और ये वाला, भाई ये भी पैरेलल है ना? तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन। भाई ये वाला और ये वाला क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। आप ध्यान से देखो, और ये वाला और ये वाला भी क्या होगा? कौन कौन से? पी क्यू आर, और यहां मान लेते हैं अपन एम, और यहां मान ले रहे हैं अपन क्या? एन। ठीक है, एन। यहां तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। चलो तो पी क्यू आर और क्यू आर एम क्या है? को इंटीरियर एंगल। भाई एंगल पी क्यू आर इज एक प्लस, भाई को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पी क्यू आर और क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा भैया? को इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो एक बात बताओ, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, किस चीज की गिवन है? पी क्यू आर की। किसकी गिवन है? पी क्यू। हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है? 110 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा होगा? तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा,
तो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख दें 70। ये आ गया हमारा क्या एंगल क्यू आर एम। भाई क्यू आर एम आ गया है, कितना आया है 70 डिग्री। अब यहां पर भी कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है अगर, तो हम कहीं ना कहीं लीनियर पेयर लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ की वैल्यू निकाल लें, यहाँ की वैल्यू निकाल लें, और बीच की जो वैल्यू है वो तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। बात समझ में आ गई है ना? तो अब ये वाली वैल्यू और निकाल रहे हैं रुचिका, ठीक है। देखो 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, यहां पे हमें पता नहीं कितना होगा, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है भैया, को इंटीरियर एंगल। बहुत ही बढ़िया, चैप्टर खत्म कर लो, पढ़ लो, और यही नहीं पता को इंटीरियर एंगल कौन सा, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर कौन सा। ध्यान रखो भैया, कंफ्यूज मत हो। देखो एंगल टी एस आर प्लस एंगल कौन सा, एस आर एन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, ध्यान से देखो, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो अब क्या लिख दूंगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी अपन को, वैसे सब चीजें सही बताते हो, लेकिन यहाँ पे गलती करोगे तो फिर कल्याण हो जाएगा, हैं? पेपर में क्या करेंगे अपन, ऑनलाइन वाले तो दोबारा वीडियो देख लेंगे, तुम्हें भी बोल रहे हैं हम, दोबारा वीडियो देखना, वो जा जाके है, होमवर्क में है, पूरी वीडियो देखोगे तभी क्लियर रहेगा। कोई इंटीरियर क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर क्या है, आपका लीनियर पेयर क्या है, ये सारे एंगल्स क्या है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में, है ना। थोड़े थोड़े डाउट आते हैं कोई इंटीरियर या छोटे मोटे, वो रिवीजन से हट जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से क्या है कि भाई यही शिक्षा है कि पहले अपनी रिवीजन करो और उसके बाद जो है वो क्लास देखो। यहां पे टी एस आर कितना है, टी एस आर कितना है, एंगल टी एस आर कितना है, ठीक है। तो टी एस आर की जगह मैं 130 लिख सकता हूं, एंगल एस आर एन इज इक्वल टू कितना होगा, 180। भाई एंगल एस आर एन की वैल्यू निकालनी है ना हमें, ये वाली, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130। भाई एंगल एस आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब कोई दिक्कत, ये कितना हो गया 50। अब तो काम ही आसान हो गया भाई, दो एंगल हमें पता है। सो नींद आ रही, मत सो यार, अभी ना क्या कर रहे हो तुम। देखो इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, तुम्हें नींद आ रही, मैथ्स में कैसे नींद आ सकती, तुम्हारा तो दिमाग चलना चाहिए, आगे की चीजें सोचनी चाहिए, हैं? देखो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है बेटा, ये लाइन है, इस पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों, ये दो एंगल तो है हमारे पास, तीसरा निकालना है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है, हम यहां लिख दें, लीनियर पेयर कौन सा बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल पी नहीं, एम आर क्यू प्लस कौन सा, हाँ एन, एंगल एन आर एस प्लस वेरी गुड, क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना होगा, 180। भैया रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई हमारे पास एम आर क्यू की वैल्यू है कितनी है, 70 डिग्री। हमारे पास एन आर एस की वैल्यू है कितनी है, 100 अरे नहीं भैया 50 डिग्री, कितनी है, प्लस एंगल क्यू आर एस, यही निकालना है, यही निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। भाई ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इस साइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं होगा, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60। फाइनल आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व कौन सा क्वेश्चन, नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। टाइम की बचत करते हुए एंगल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो फिगर बना लें। ये हो गया भैया एक, ये हो गया दूसरा, ये क्या दिया है ए, और ये क्या दिया भैया बी सी डी। बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कितना है 50, और ये कितना है y, ये कितना है x, है ना, ये कितना है और कुछ p, ये कितना है q, और ये होगा r। यही तो है इनके पास p q r, और कोई से देते ही नहीं है s t u v w। चलो अपन को क्या निकालना है, फाइंड x एंड y। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, और एंगल APQ कितना दिया है 50 डिग्री, दिख भी रहा है हमें APQ 50 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल PRD, एंगल PRD इज इक्वल टू कितना है, कितना है 127 डिग्री। कहां दिख रहा है PRD 127 डिग्री। अब टू प्रूफ क्या करना है भाई, ये तो हो गया गिवन, देख रहा हो कलर चेंज हो गया, ब्लू से ब्लैक हो गया। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या फाइंड करना है, x एंड y, x और y फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो फटाफट ही हो जाएगा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, एक्स एंगल के। क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये हमें लिखना तो पड़ेगा, है ना, प्रूफ में लिखना पड़ेगा। कौन सा एंगल बराबर है, ए पी क्यू बराबर है पी क्यू आर के। भाई एंगल ए पी क्यू बराबर है किसके, ए पी क्यू बराबर है पी क्यू आर के। ध्यान से देखो ए पी क्यू आर, ये बराबर है ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 50। रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। पूरा फुल लिखना तुम लोग, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, y। क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे यार बताओ जरा, कैसे निकालेंगे y, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दे रहे। चलो इसका लीनियर पेयर निकाल लें, ये वाला एंगल पता हो तो देखो x तो हमारा निकल के आ गया, कितना आया भैया 50 डिग्री। तो ये वाला अगर हम एंगल पता कर लें तो ये दो तो हो ही गए, तीसरा हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताओ निकाल लेंगे। देखो ये वाला एंगल अकेला बचेगा, ये वाला तो जो है हम अभी लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल कौन सा, एंगल PRD, कौन सा PRD प्लस एंगल PRQ, कौन सा PRQ, कितना होगा 180 डिग्री। क्यों भैया, लीनियर पेयर। अब एक बात बताओ, PRD कितना है 127 डिग्री, एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो, कितना होगा माइनस करो जल्दी से, ऐसा थोड़ी होता है 153। वाओ वेरी गुड,
ध्यान से करो बेटा, 153 थोड़ी होगा। तुम तो बिजनेस ही मत करना भैया, थोड़ा कैलकुलेशन सीख लो फिर करना बिजनेस। 63, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? वाह यार, तालियां बजा दो इन लोगों के लिए, ताली क्लैप। दोनों के लिए, उनके लिए बजी, तुम्हारे लिए बजी है, दोनों के लिए। कितना हो गया? 53। ये कितना आया भैया? 53 कितना आया? 53 डिग्री। अब एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की? कि भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? पहले हम एंगल लिख लेते हैं। कौन कौन से? पहले ये वाला लिख लें, एंगल P। अरे यार, इसको Y लिख लेंगे ना, इसको अकेला Y लिख लेते हैं जब हमारे लिए दिया है तो। देखो y प्लस ये कौन सा है? PQR। एंगल PQR प्लस एंगल कौन सा? ये वाला TRQ। कौन सा? PRQ इज इक्वल टू कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी है, इधर लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इन तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। हमें y की वैल्यू निकालनी है। PQR की पता है, PQR की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। प्लस हमें PRQ की भी पता है, कितनी है? 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू, इसको इसमें जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 103 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? लेकिन ये मैं लगा देता हूं प्लस, इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। अब 70 पक्का? 77 डिग्री भाई हो गया। x भी निकल के आ गया, y भी निकल के आ गया। ये कितना है? 77। खत्म, क्वेश्चन खत्म। भाई इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। खत्म करो। ये नोट डाउन कर रहे हो? नहीं कर रहे तो जाके वीडियो देख लेना भाई साहब शांति से। और होमवर्क नहीं, होमवर्क मिलना ही चाहिए भाई साहब, पहले ही बता दिया। समझ गए? एक एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो बन रही नहीं बन रही? देखना जरा, बंद तो नहीं हुई? अच्छा बता देना भैया। ठीक है, पंखा वंखा आ गया, लाइट वाइट आ गई, मजा आ गया हैं? अच्छा वो, अरे रहने दो यार, चमक रहे। ठीक है, ठीक है, अब सही है। सारी मेहनत मेरे से करवाओ, खुद कुछ मत करना। देखो इधर फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। और ये इसको अपन ऐसा बना देते हैं, मिरर है ना। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? P। ये क्या हो गया? Q। और ये हो गया आपका R। और ये क्या हो गया? S। भाई A से एक लाइन जो है इंसिडेंट लाइन, ये हो गया यहां तक, और ये हो गया यहां तक। ये हो गया D, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया C, ये हो गया B, और ये क्या हो गया? A। ठीक है, एरो बता रहा है कि कहां से कहां जा रही है। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। PQ और RS क्या है? मिरर है। इसमें हमने कांटे नहीं लगाए, ये क्या है? मिरर है। ठीक है, PQ और RS क्या है? मिरर है। और किस तरीके से प्लेस्ड है बेटा? पैरेलल। क्या है? पैरेलल है जी, आपस में कभी नहीं मिल रहे। ठीक है, एन इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट रे? AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। PQ को क्या करती है? स्ट्राइक करती है। और
एट बी पॉइंट पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। यहां तक क्लियर है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। भाई BC की तरफ पाथ पे ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है पॉइंट C पे, ठीक है, पॉइंट C पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू CD। कहां पर चली जाती है, CD में चली जाती है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। सोते तुम जुमाई लेती हो, मत देखना अभी ना हैं। एक बात बताओ, क्या इसमें मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, कर लूं, कोई समस्या तो नहीं है। भाई ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक यहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ, इसको अच्छे से कर देना, ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो टू इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। जैसे कि ये कर रहे हैं, एक एंगल मान लेता हूं मैं 1, एक एंगल मान लेता हूं मैं 2, एक एंगल मान लेता हूं मैं 3, और एक एंगल मान लेता हूं मैं 4। भाई एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो ये कहता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जिस एंगल में इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि 30 डिग्री से आई तो 30 डिग्री में ही रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हाँ, तो इसमें क्या है कि PQ जो मिरर है वो पैरेलल है RS के, इतनी बात तो क्लियर है। और अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है उसका जो एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट एंगल होता है और वो जो है इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या मान लिया था, हमने कंस्ट्रक्शन किया हमने काय का, भाई BM और CN परपेंडिकुलर कर दिए। भाई BM परपेंडिकुलर कर दिया हमने, BM परपेंडिकुलर कर दिया PQ पे, और हमने CN पर परपेंडिकुलर कर दिया RS पे, ठीक है, CN परपेंडिकुलर कर दिया हमने RS पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो BM परपेंडिकुलर PQ पे और CN परपेंडिकुलर RS पे। भाई ये लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल थी ही थी, अब हमने यहां पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो भाई ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये और ये इन दोनों ने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। आप थोड़ा सा यहां पे समझ सकते हो कि एक ये बना दिया और एक ये बना दिया है, तो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस पर ही डाले हैं, तो ये और ये आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, यानी कि ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे सर, पैरेलल। भाई ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, है ना, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। यहां तक बात क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना आप ध्यान से। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या कारण है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो इस फिगर को, ध्यान से देखो, तो यहां पे ऐसा और ऐसा है ना, यहां पे देखो M से B तक गए, B से C तक गए और C से N तक गए। आप देखो फिगर में किस टाइप से, फिगर किस टाइप का बन रहा है, कुछ इस तरीके का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि 2 और ये 3, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
रीजन क्या है? रीजन क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। भाई हमें पता है कि नहीं पता? ये सेम टू सेम अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो आप समझ जाओगे। ये देखो बेटा, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस टाइप का एंगल बन रहा है? देखो यहां पर और यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस तरीके का एंगल बन रहा है ना। देखो आप, ये वाला और ये वाला कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया। यहां से मैंने क्या कह दिया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो मैं यहां से ये बात कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि भाई ये जो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी कि ये तो सारे ही इक्वल हो गए। बिल्कुल भाई, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। भाई ये बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 4 सारे एंगल क्या है? आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या प्रूफ करना है भाई? हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल है CD के। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? आपको पता है, क्वेश्चन आपने देख लिया था भाई कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो AB पैरेलल है CD के, हम कैसे कह पाएंगे? हमने तो अभी सिर्फ इतना ही एंगल लिया है। अरे बड़ा एंगल ले लेते हैं, क्योंकि है तो दोनों इक्वल ही, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं। आप ध्यान से देखना, ये वाला A से B तक, B से C तक और C से D तक, आप ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये क्या है सर? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या है? ये इक्वल होंगे, है ना। तो ये इक्वल होंगे तो हम ये बात नहीं कह सकते क्या कि भाई AB पैरेलल होगी CD की? राइट, कह सकते हैं। तो देखो भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अगर ये इक्वल है तो हम इन लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। हाँ सर ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं सर? AB पैरेलल होगा CD के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। आप नोट कर लो इसको, ठीक है। और कोई भी डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, आप कमेंट करो। कोशिश करूंगा मैं कि आपको वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको वीडियो बना के दूं, ताकि आपको वो इजी हो जाए क्वेश्चन, है ना। उसका इतना इजी सॉल्यूशन दूं कि आपको बिल्कुल इजी पड़े, कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं।